आज हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार और सैनिक समाज पार्टी के प्रेसिडेंट कर्नल सुशील सिंह पठानिया साहब मौजूद हैं। सबसे पहला प्रश्न हम डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार से करते हैं। सर, सैनिक समाज पार्टी ने पठानिया सर ने मेंबर पार्लियामेंट चुनाव जो हुए उसमें आपका समर्थन किया, भाजपा का समर्थन किया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो कर्नल पठानिया जी का और बतौर ये अध्यक्ष हैं सैनिक समाज पार्टी के, इनका हम धन्यवाद करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं कि जिस तरीका से बोल्डली, ऑनेस्टली और ट्रूली इन्होंने भाजपा के पक्ष में खड़े हुए जम्मू कश्मीर से, जबकि जम्मू कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के निशाने पे है, आतंकवादियों के निशाने पे है। पठानिया साहब बीइंग ए सोल्जर, बीइंग ए ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं और ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में जीतना बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने अपनी पार्टी के कैंडिडेट नहीं खड़े किए और ये चाहते तो खड़े कर सकते थे। और इनका एक बहुत भारी कैडर है, सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है या यूथ है, लोग इनको चाहते हैं और इन्होंने अपना तमाम जो स्वार्थ है उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया। तो मैं इनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। जी कर्नल पठानिया साहब, एक तरफ तो आपने देश की सेवा की है पूरी ज़िंदगी और दूसरी तरफ आपने रिटायर होने के बाद जो है समाज सेवा का एक शपथ ली और समाज सेवा कर रहे हैं आप। तो हाल ही में जो चुनाव हुए हमारे, उसमें आपने भाजपा का पूरा समर्थन किया, आपकी पार्टी ने, सैनिक समाज पार्टी ने। तो एमपी भी दोनों बीजेपी के यहाँ से विजयी रहे। तो आप आगे क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं कि क्या कार्य जम्मू के लिए खास होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं परिहार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत ही काइंड वर्ड यूज़ किए हैं और हमारी पार्टी को अप्रिशिएट किया। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप। दूसरा, अगर हम बात करते हैं देश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन ऑब्टेन कर रही थी अब पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, तो बीजेपी एक नेचुरल चॉइस थी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक नेशनलिस्ट पार्टी है, जो एक शक्तिशाली पार्टी है और जो देश की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को एकजुट करके रख सकती है। और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं, मान लीजिए आप स्टेट की बात करें, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, मैं इनको एंटी नेशनल और एंटी पीपल पार्टी मानता हूँ। ये अपीजमेंट पॉलिसी खेलते हैं, ये डिविजिव पॉलिटिक्स खेलते हैं, ये पॉलिटिक्स चलाते हैं अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए। सो अभी मैं खुशी है हमें कि बीजेपी के 2 एमपी के कैंडिडेट यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। अभी आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए उनसे कुछ रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले जो हमारा एक हमें आर्टिकल 371 मिलना चाहिए, जिसके अंदर हमारी जो लैंड बैंक है, यूथ के लिए जॉब्स हैं और हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है उसकी प्रोटेक्शन हो जाए। नंबर 2, अग्निवीर स्कीम जो लॉन्च की गई थी, इसके अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी महीना पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि उसको रिवाइज करेंगे और अभी उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अग्निवीर स्कीम को नेशनल सिक्योरिटी और यूथ के इंटरेस्ट से, एम्पावरमेंट के इंटरेस्ट से इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। तीसरी हमारी जो इस समय हमसे रिक्वेस्ट वो ये है कि जम्मू दूरदर्शन ये 90 के दशक में बना था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन चुका है और अभी भी जो रिकॉर्डिंग होती है वो कश्मीर के जो स्टूडियो से आते हैं, लोग यहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हमारे आर्ट कल्चर की प्रमोशन के लिए, जिसमें डोगरी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, गोजरी लैंग्वेज आती है, और हमारा जो यूथ है जो संगीत से जुड़ा हुआ है, जो मूवी मेकिंग से जुड़ा हुआ है, जो ड्रामे से जुड़ा हुआ है, उनको प्रमोट करने के लिए जल्दी से जल्दी एक सैटेलाइट HD चैनल जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू के रीजन के लोगों को दिया जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की, जिसमें आप देखते हैं डेली वेजेस, वो एक किस्म का एक्सप्लॉयटेशन है। डेली वेजेस का कंसेप्ट खत्म होना चाहिए और जितने भी पुराने डेली वेजेस हैं उनको रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है।
और चौथा पॉइंट ये है कि हमें एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए जो लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, उनकी प्रॉब्लमों को समझे। अभी आप देख रहे हैं कि इस समय बिजली की जो प्रॉब्लम चल रही है इससे लोग बहुत परेशान हैं, और जम्मू एक स्मार्ट सिटी है, अगर स्मार्ट सिटी में अगर आप बिजली नहीं दे सकते तो ये एक चिंता का विषय है। धन्यवाद सर। जी परिहार साहब, अभी पठानिया साहब ने जो अपने सवाल रखे, जो इन्होंने बताया कि हमारे जम्मू के लिए क्या क्या होना चाहिए, जी जी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जो पठानिया साहब बात कर रहे हैं ये ना केवल सैनिक समाज की पार्टी की बात कर रहे हैं, बल्कि ये आवाम की, जनता की बात कर रहे हैं। और जो इन्होंने बातें कही हैं हम उनसे राय से पूरे सहमत हैं, और हम भी ये समझते हैं कि जो पॉइंट्स इन्होंने उठाए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, अग्निवीर स्कीम के लिए, या एसपीओ जो वीडीसी या होम गार्ड्स हैं उनको रेगुलर पुलिस फोर्स का दर्जा मिलना चाहिए, अग्निवीर जवान हैं जो उनको रेगुलर आर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, डेली वेजर पक्के होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू और खासकर बिजली की जो उन्होंने बात की है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और मैं आश्वासन देना चाहूँगा पठानिया साहब को कि आने वाले दिनों में अगर आपका साथ रहा और जिस तरह आपने मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं, अगर सैनिक समाज पार्टी का हमें समर्थन मिला तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार बनेगी जिससे पठानिया साहब की कही हुई बातें आपको इम्प्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कर्नल एस पठानिया साहब, जो सैनिक समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भाजपा के डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार साहब, दोनों के विचार सुने, और आप लोग भी इसे सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि पूरे जम्मू कश्मीर के घर घर तक ये बात पहुंच सके। जय हिंद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।